नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर रहीम के दोहे। तो देखिए, ये पाठ हमने अपने लास्ट कुछ सेशन पहले स्टार्ट किया था और हमने इसको एक बार पढ़ा था। तो देखिए, यहाँ पर हम इसे एक बार रिवाइज करेंगे और इससे हम एक तरह से इसका पूरी तरह से भावार्थ यहाँ पर समझेंगे और साथ ही फिर इसके बाद इसके पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, ये हमारी पाठ्य पुस्तिका बसंत भाग 2 का चैप्टर है रहीम के दोहे। ये पाठ हमने कुछ सेशंस पहले यहाँ पर स्टार्ट किया था और देखिए, इसमें हमने एक बार पढ़ चुके हैं इस पाठ को यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर रहीम दास जी ने अपने दोहे जो है बताए हैं। अपने दोहों में उन्होंने क्या कुछ बताया है। तो देखिए, सबसे पहला जो दोहा यहाँ पर हमारा दिया है, इसको हमने पहले पढ़ा था और मैंने इसके आपको बहुत अच्छे से इसका अर्थ भी बताया था। तो रिवाइज कर लेते हैं और लास्ट में फिर यहाँ पर हमारा जो लास्ट दोहा था उसको भी हम पढ़ेंगे और उसके बाद इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर। तो देखिए, जब हमने पाठ स्टार्ट किया था, हमने पाठ शुरू किया था, तो यहाँ पर मैंने आपको रहीम दास जी के विषय में बताया था, उनके जीवन के बारे में बताया था और किस तरह से देखिए मैंने आपको बताया था कि वो बिल्कुल एक बहुत ही सरल और साधारण जीवन वो जीते थे और किस तरह से वो सारी चीजें उनके दोहों में भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो देखिए, बहुत ही सुंदर दोहे हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने 5 दोहे जो है दिए गए हैं और आप उनके अर्थों को समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक तरह से सादा जीवन और उच्च विचार किस तरह से अपने जीवन में रखे जाते हैं। बिल्कुल साधारण जीवन और उच्च विचार रखकर कैसे जीवन जिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला दोहा पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ पर और फिर मैं उसको अच्छे से आपको क्लियर भी करूंगी कि क्या बताने की कोशिश की है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। तो देखिए, कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर रहीम दास जी द्वारा लिखी गई है और ये किसके लिए लिखी गई है ये पंक्तियां। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। तो देखिए, जो हमारे अपने होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जो हम कहते हैं कि ये हमारे अपने हैं, ये हमारा अपना है, ये हमारा पराया है, ये हम बहुत कहते हैं। लेकिन कौन हमारा सच में अपना है, कौन हमारा सच में एक तरह से मित्र है, वो कब हमें पता चलता है। वो हमें पता चलता है जब हम कोई विपत्ति में होते हैं, किसी परेशानी में जब हम होते हैं, जब किसी कष्ट में हम होते हैं, तो उस टाइम पे हमें पता चलता है कि हमारा सच्चा मित्र कौन है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से, तो देखिए यहाँ पर कहा है, कहे रहीम संपत्ति सगे, कि जिस टाइम पे हमारे पास बहुत सारी संपत्ति होती है, बहुत सारा धन होता है, यानी कि हम अच्छे से एक आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं, तो उस टाइम पे बनत बहुत बहुरीत, और उस टाइम पे हमारे बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं, बहुत सारे संबंधी हमसे जुड़ते हैं, बहुत सारे मित्र हमसे जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास दूसरों की मदद करने के लिए भी धन होता है और दूसरों की आव भगत करने के लिए भी धन होता है और एक तरह से अगर कोई मांग रहा है तो शायद उसको देने के लिए भी धन होता है। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, लेकिन जो व्यक्ति संकट के समय में, विपत्ति के समय में हमारी मदद करता है, विपत्ति के समय में हमारी मदद करता है, संकट के समय में हमारी मदद करता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। वही हमारा क्या होता है? सच्चा मित्र होता है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि सच्चा मित्र कौन है।
सच्चे मित्र की परिभाषा यहाँ पर बताई है बहुत ही सुंदर तरीके से कि सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय में, जो आपकी परेशानी के समय में आपके साथ होता है। ठीक है, क्लास में भी कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे क्या करते हैं कि साथ में उनके बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन आज मेरा फ्रेंड जो है चेंज हो गया, क्योंकि आज उसके पास बहुत अच्छा टिफिन है, बहुत अच्छा उसके पास बैग है और एक तरह से बहुत अच्छा वो पढ़ाई में है। लेकिन कभी क्या होता है कि वो छुट्टी पे चला जाता है। ठीक है, वो कुछ दिन की छुट्टी पे चला जाता है और उसके बाद वो थोड़ा सा काम उसका पीछे छूट जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम उसको मित्र छोड़ देते हैं, हम दूसरा मित्र बना लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हमें उससे वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो अब हमने दूसरा मित्र बना लिया। लेकिन ये आपकी सच्ची ये मित्रता नहीं है। मित्रता क्या है कि अगर आपका मित्र, जिसको आपने सच में मित्र बनाया है, आपने उसकी हेल्प की है, चल आज तुझे बीमार है तू, तो मैं तुझे होमवर्क शेयर करूंगा तेरे साथ। आज तू टिफिन नहीं लेकर आया है तो मैं तेरे साथ टिफिन शेयर करूंगा। आज तू पेंसिल नहीं लेकर आया है तो मैं तेरे साथ पेंसिल शेयर करूंगा। या कभी स्कूल में ऐसी कोई बात हो जाती है तो मैं मैम के सामने तेरे पक्ष में बात कहूंगा, यानी कि जो चीज सही होगी मैं बात कहूंगा। तो यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं, सच्चे मित्र की यहाँ पर परिभाषा बता रहे हैं कि किस तरह से जो सच्चा मित्र होता है वो हमारे साथ हर परिस्थिति में, हर कष्ट में, हर दुख में खड़ा होता है। उसके बाद देखिए जो अगला दोहा है यहाँ पर, उसको जब हम पढ़ेंगे, हर एक दोहे में यहाँ पर देखिए 5 दोहे जैसे मैंने आपको बताए हैं, तो पांचों दोहों में उन्होंने अलग अलग तरह की जो नैतिक शिक्षा है और अलग अलग तरह का जो जीवन का ज्ञान है, गहरा ज्ञान है, उसको बताया है। और वहां पर उन्होंने प्रत्येक दोहे में अलग अलग हमें सीख दी है। जैसे एक दोहे में उन्होंने सच्चे मित्र की परिभाषा बताई है, तो दूसरे दोहे में उन्होंने सच्चे प्रेम को बताया है कि सच्चा प्रेम क्या होता है, तीसरे दोहे में उन्होंने परोपकार के विषय में बताया है, और बाकी अगला दोहा जो है उसमें मनुष्य की सहन शक्ति के विषय में बताया है। तो इस तरह से हर एक दोहों में उन्होंने एक यहाँ पर चीज हमें बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, इसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा है ये मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से देखिए, कठिन शब्दों के भी अर्थ मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए, कठिन शब्द का जो दोहा है वो क्या है, कही कबीर संपत्ति सगे। कही अर्थात कहना, कबीर दास जी का कहना है कि संपत्ति अर्थात धन, सगे अर्थात जो अपने होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, बनत बहुत बहुरीत, बनत अर्थात बनते हैं, रीत अर्थात तरीके से, अलग अलग तरीके से वो क्या बनते हैं, हमारे सगे बनने की कोशिश करते हैं, हमारे मित्र बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी, विपत्ति अर्थात कठिनाई या संकट में, कसौटी जे कसे, यानी कि बुरे समय में जो साथ दे, तेई अर्थात वे, ही साचे अर्थात सच्चे, मीत अर्थात मित्र। तो क्या कहते हैं रहीमदास जी? रहीमदास जी कहते हैं कि वे जब हमारे पास संपत्ति होती है तो लोग अपने आप हमारे सगे बन जाते हैं, लोग अपने आप हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति या विपदा आने पर हमारे साथ बना रहता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। और ऐसे मित्रों का, अब ये चीज आपके लिए भी है, देखिए मित्र की पहचान तो आपको हो गई, ठीक है, कि सच्चा मित्र कौन है, लेकिन अब आपको भी मित्रता निभानी है और ऐसे मित्र का साथ आपने किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। जिसने कष्ट के समय पर, जिसने विपत्ति के समय में आपका सहारा बने हो, आपकी सहायता की हो, उसका साथ आपने कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से पहला दोहा हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और देखिए मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि किस तरह से रहीमदास जी ने यहाँ पर एक सच्चे मित्र की परिभाषा बताई है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। देखिए अनुप्रास
जो अलंकार हैं, आप क्लास 7th में हैं, अलंकार आपने पढ़े होंगे, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो हमारे सिलेबस में है अलंकार, और आगे हम इस टॉपिक को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, अलंकार किसे कहते हैं, और थोड़ा बहुत नॉलेज आपको अलंकारों के बारे में होगी। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार का एक अर्थ होता है आभूषण। तो आभूषण जिस प्रकार से स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, अलंकार उसी तरह से किसी भी काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह के अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जैसे संपत्ति सगे, स वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार, बनत बहुत बहुरीत। ठीक है, तो ब वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार, सोई सांचे, स वर्ण की आवृत्ति फिर से 1 से अधिक बार। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार की यहाँ पर छटा देखने को मिलती है, और साफ साफ दिख रहा है कि खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर पहले दोहे में किया गया है। विपत्ति कसौटी जो शब्द यहाँ पर है, उसमें क्या है? आपका रूपक अलंकार है। तो देखिए थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होगा अलंकार का, और बाकी तो जैसे मैंने कहा कि ये टॉपिक हमने पढ़ना ही है आगे। अगला दोहा पढ़ते हैं। जाल परे जलजात बही, तज मीनन को मोह। जाल परे जलजात बही, तज मीनन को मोह। रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। रहीमन मछली मीनन को, नीर को, तऊ न छोड़ती छाड़ती छोह। तो देखिए दूसरा दोहा, अब यहाँ पर रहीम दास जी ने जैसे मैंने कहा ना, सच्चा प्रेम, जो मैंने आपको बताया, सच्चे प्रेम की यहाँ पर परिभाषा को बताया है। तो क्या कहा है देखिए, कि जो रहीम दास जी कहते हैं कि जल का जो मछली के प्रति सच्चा प्रेम, जो मछली का जल के प्रति जो सच्चा प्रेम है, ठीक है। अब देखिए जो जल है वो भी मछली से प्रेम करता है, लेकिन एक ही टाइम तक करता है जब तक वो जाल के अंदर फंस नहीं जाती। जाल के अंदर फंसने के बाद पानी अलग, मछली अलग, ठीक है। लेकिन मछली का प्रेम देखिए कि वो जैसे ही जल से अलग होती है वो अपने प्राण त्याग देती है। तो इस दोहे में देखिए, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह। रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। ठीक है, तो देखिए क्या कहने की कोशिश की है। तो देखिए यहाँ पे रहीम दास जी बता रहे हैं कि जब जाल परे जल जात बही, जब मछली पकड़ने के लिए जो जाल है वो जल में डाला जाता है, तो फिर क्या होता है, जब उसमें मछलियां फंस जाती हैं, कुछ टाइम तक उसको रखते हैं उसमें, फिर जब लगता है कि मछलियां फंस गई हैं, तो फिर उसको जाल को बाहर निकाल लिया जाता है। जब जाल को बाहर निकाल लिया जाता है तो जल जो होता है वो जाल के छोटे छोटे छिद्रों द्वारा बाहर निकल जाता है, और ऐसा लगता है कि उन्होंने तज मीनन को मोह, क्योंकि अभी तक तो जो मछलियां हैं वो जल में ही उत्पन्न हुई हैं, जल में ही उनका रहना है, खाना है, पीना है, सोना है, यानी कि उनकी जो लाइफ है, उनका जो जीवन है जल ही है। आपने सुना भी होगा ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, यानी कि उसका जीवन ही जल है। ठीक है, उसका जल ही जीवन है, तो वो वहीं रहती है, वहीं खाती है, वहीं पीती है, वहीं सोती है। लेकिन जब उसको जाल सहित जब बाहर निकाल लिया जाता है तो जाल से परे, यानी कि जाल के नीचे से पानी बाहर निकल जाता है। ऐसा लगता है कि उसने मीनन को, अर्थात मछलियों का मोह जो है उसने त्याग दिया है। ऐसा लग रहा है कि मछलियों का मोह उसने त्याग दिया है, मछलियों को उन्होंने छोड़ दिया है, और अब वो क्या हो गए हैं, पानी जो है बाहर, अपने आप को उसने हटा लिया है और मछलियां बाहर निकल गई हैं। लेकिन रहीमन मछली नीर को, लेकिन रहीम दास जी कहते हैं कि मछली का जो जल के प्रति स्नेह है वो नहीं छोड़ पाती है। वो जल से बाहर निकलने के बाद भी अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपना लगाव जल के प्रति नहीं छोड़ पाती है, और जैसे ही जल से बाहर निकलती है वो तड़प तड़प कर मर जाती है। तो हमने क्या बताया, बचपन में हम सुनते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। अब जैसे ही आप मछली को जल से बाहर निकालते हैं वो क्या होती है, तड़प तड़प कर मर जाती है। ठीक है,
तो देखिए इस तरह से वो क्या होती है, अपना प्रेम वो जल के प्रति छोड़ नहीं पाती और उसके वियोग में वो प्राण त्याग देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दूसरा दोहा पढ़ा और अब हम इसकी देखिए व्याख्या यहाँ पर पढ़ लेते हैं। बिल्कुल वही चीजें हैं, कुछ भी अलग नहीं है जो मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। कुछ कठिन शब्द हैं, देखिए जैसे हमने कहा जाल परे जल जात है, परे अर्थात पड़ने पर। ठीक है, जब जाल पड़ता है पानी में, किसमें, जल में, तो फिर जब उसको बाहर निकाला जाता है तो उस टाइम पर क्या होता है, जाल परे जल जात बही, बही अर्थात पानी बह जाता है। क्यों बह जाता है, तजी अर्थात छोड़ देता है, क्या, मीनन को अर्थात मछलियों के, मोह को, मोह अर्थात जो उनसे लगाव है, उनसे जो एक रिश्ता बना हुआ था उस रिश्ते को छोड़ देता है और अपना बाहर निकल जाता है। मछरी अर्थात मछली, रहीमन मछरी यानी कि रहीम दास जी कहते हैं मछरी अर्थात मछली, नीर अर्थात जल, तऊ अर्थात तब भी, यानी कि बाहर निकलने के बाद भी, तब भी वो ना, तब भी ना छाड़ती छोह, यानी कि वो अपना प्रेम, अपना छोह, अपना लगाव, अपना प्रेम जो है नहीं छोड़ पाती है। तो देखिए इस दोहे में रहीमदास जी ने जल के प्रति मछली के एक तरफा प्रेम को दर्शाया है, लगाव को दर्शाया है। रहीमदास जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जल में जाल डाला जाता है तो जल बहकर बाहर निकल जाता है और वह मछली के प्रति अपना मोह, अपना प्रेम त्याग देता है। लेकिन मछली का प्रेम जल के प्रति इतना अधिक होता है कि वो जल से अलग होते ही अपने प्राण त्याग देती है। और यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा प्रेम है जिसमें त्याग की भावना हो। ठीक है, वही सच्चा प्रेम है जिसमें त्याग की भावना हो। तो बाहर निकलते ही मछली अपने प्राण त्याग देती है। अगला देखिए, दोहा बहुत ही सुंदर है, कोई पढ़ेगा यहाँ पर बच्चा? जीआईसी कंडारा, जीआईसी कंडारा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बच्चे? यस, कोई भी एक बच्चा माइक लेगा फटाफट, कोई भी एक बच्चा जाकर माइक लेगा फटाफट। यस बच्चे, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप रीड करेंगे इसे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम प्रकाश हित, संपत्ति सच ही सुजान। हाँ, सरोवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान, कही संपत्ति, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो देखिए यहाँ पर ये चैप्टर आपने अपने स्कूल में कर लिया या अभी तक नहीं किया है? बच्चे ये चैप्टर आपने इससे पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? मैम। तो अब देखिए, आप ध्यान पूर्वक सुनिए, और क्योंकि यहाँ पर मैं इसकी सप्रसंग व्याख्या भी कर रही हूँ और कठिन शब्दों के अर्थ भी बता रही हूँ, तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अभी तक जो आपको यहाँ पर दो दोहे पढ़े वो समझ आ रहे हैं? वो जो दोनों दोहे इससे पहले मैंने पढ़े वो समझ आए आपको? यस मैम। गुड। तो उनको आप घर पर नोट कीजिएगा, यानी कि घर पर आप कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा। और कठिन शब्द भी जो मैंने यहाँ पर बताए हैं, हो सके तो आप उन्हें फटाफट अपनी रफ नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में मैं अच्छे से क्लियर करूंगी, यानी कि आपको नोटबुक में उसके प्रश्न उत्तर भी लिखवाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर तीसरा दोहा आपने पढ़ा, तो क्या आप थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं कि क्या रहीमदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं अपने इस दोहे के माध्यम से? चलिए कोई बात नहीं, आपने इतना बताया, बैठ जाइए बच्चा। चलिए इसको क्लियर करती हूँ, फिर आगे बाकी बच्चे जो है बाकी बच्चे फिर बताएंगे। सरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो आपने इसी तरह का एक दोहा जो है कबीर दास जी का भी पढ़ा होगा, जो कि था कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर।
तो वो भी बिल्कुल इसी तरह का दोहा था, और ये भी देखिए बिल्कुल इसी तरह का है। तो यहाँ पर आपने क्या क्या बताया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर बताया है परोपकार की जो एक भावना है वो होनी चाहिए इंसान के अंदर, और ये प्रकृति हमें वही बताती है। देखिए तरुवर फल नहीं खाते हैं, आप देखेंगे कि आपके आसपास कितने सारे फलों के वृक्ष होते हैं, आम के होते हैं, अमरूद के होते हैं, नाशपाती के होते हैं, दाड़िम के होते हैं, अनार के होते हैं, बहुत सारे वृक्ष होते हैं। लेकिन कभी जब ऐसा टाइम आता है, जब फलों के पकने का समय आता है, तो क्या आप कभी ऐसा देखते हैं कि कोई पेड़ जो है अपने फलों को खुद खा रहा है? कभी आपने देखा? कभी नहीं देखा। भले ही वो पककर पूरा फलों से लद जाएगा, वो नीचे पूरा झुक जाएगा कि तोड़ो मुझे, खाओ हमें, हम आपके लिए हैं। यानी कि परोपकार की कितनी भावना है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, कभी भी अपने वृक्ष जो है फल, अपने फलों को, वृक्ष कभी भी अपने फलों को स्वयं नहीं खाते। सरवर पियत न पान, कभी भी कोई भी सरोवर, कोई भी तालाब, कोई भी नदी, कोई भी समुद्र अपना जल स्वयं नहीं पीता। कह रहीम पर काज हित। और तभी रहीम दास जी यहाँ पर कहते हैं कि जो इसी तरह से जो संपत्ति सचही सुजान, सुजान अर्थात जो बहुत ही सज्जन लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी अपनी संपत्ति का जो एक तरह से संपत्ति जो वो इकट्ठी करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? परोपकार के लिए करते हैं, दूसरों को दान करने के लिए करते हैं। जिस तरह से नदी का पानी देखिए कोई भी पी सकता है, कोई भी जानवर आके पी सकता है, कोई भी मनुष्य पी सकता है, कोई भी पशु पक्षी पी सकता है, सबके लिए खुला है। इसी तरह से पेड़ पर लगे हुए फल भी कोई भी खा सकता है, कोई भी बंदर खा सकता है, कोई भी चिड़िया खा सकती है, कोई मनुष्य खा सकता है, किसी के लिए पेड़ मनाही नहीं करता। तो बिल्कुल उसी तरह से जो सज्जन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो अपने द्वारा संचित किए गए धन का प्रयोग, अपने द्वारा इकट्ठे किए गए धन का प्रयोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों का भला करने के लिए करते हैं। परकाज हित, परकाज हित यानी कि दूसरों के काम के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए वो इन चीजों को संचित करते हैं, अपने धन को संचित करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या कर देते हैं, बिल्कुल वही चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर भी कठिन शब्द है। तरुवर का अर्थ होता है वृक्ष, नाही का अर्थ होता है नहीं, खात का अर्थ होता है खाना, सरवर का अर्थ होता है सरोवर, पियत का अर्थ होता है पीते, पान का अर्थ होता है पानी, और कही यानी कि कहते, परकाज अर्थात दूसरों के लिए, काम, हित अर्थात भलाई, संपत्ति का अर्थ होता है धन या दौलत, संचय अर्थात संग्रह करना, सुजान यानी कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, यानी कि जिनको सचमुच में पता होता है कि जीवन क्या होता है, हमारा यहाँ पर आना वो किस लिए है, तो वो क्या करते हैं, जितनी भी संपत्ति का सृजन करते हैं, जितनी भी संपत्ति का संग्रह करते हैं, वो क्या करते हैं, परकाज के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर चौथा और पांचवा जो दोहा है उसे हम करेंगे। देखिए चौथा दोहा जो है उसको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। और देखिए यहाँ पर जो आपका विशेष है ना, इन सब में आपका विशेष एक ही चीज है कि यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और आप ज्यादातर जहाँ पर देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार की छठा, जैसे हमने कहा संपत्ति सच ही सुजान, तो सवर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, यानी कि यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आप विशेष जो है वो भी आप लिखेंगे लास्ट में। तो चलिए अगले चौथे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा दोहा है, थोथे बादर क्वार के ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। बहुत ही सुंदर ये पंक्तियां हैं। यहाँ पर रहीम दास जी ने ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात की है जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं,
क्या पता वो शायद पहले एक तरह से अच्छे रहे होंगे, उनका समय पहले अच्छा रहा होगा, लेकिन अब वो शायद गरीब हो गए हैं या उनकी कंडीशन बदल गई है, उनका समय बदल गया है, तो फिर भी वो क्या करते हैं, अपना जो बोलना है ना, यानी कि वो बढ़ा चढ़ाकर बोलने की जो वो आदत है वो भूल नहीं पाते, और इस तरह से वो काफी ज्यादा बोलते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि करने की, कुछ काम करने की अब उनमें ऐसी हिम्मत नहीं रह गई है, तो इसीलिए उन्हें थोथे बादर क्वार के कहा है। क्वार का अर्थ होता है जो आश्विन का महीना होता है। अब देखिए जो आपका सावन और भादो का महीना होता है ना, ये भयंकर बारिश का महीना होता है, लेकिन जो आश्विन आता है ना, जब उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा यह है, मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाता है और आकाश में बादल छाए रहते हैं, गर्जन भी करते हैं, लेकिन बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें कहा है थोथे। थोथे का अर्थ होता है खाली। थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। जो धनी पुरुष हैं वो जब निर्धन हो जाते हैं, तो यहाँ पर रहीम दास जी ने कहा है जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच का जो समय होता है, ठीक है, क्योंकि आश्विन के बाद फिर मांगसी, पूस, माघ, ये सब ठंडियों के दिन होते हैं, लेकिन सावन भादो के बाद जो आश्विन आता है और इस टाइम पे जो बादल होते हैं, जो क्वार का ये समय होता है, इस टाइम के जो बादल होते हैं उनके लिए कहा है ये बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। तो इसी प्रकार ठीक धनी पुरुष जब निर्धन हो जाते हैं, यानी कि जो धनी होते हैं वो किसी कारण से जब कंगाल हो जाते हैं, निर्धन व्यक्ति हो जाते हैं, तो फिर भी वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, अपने पिछले समय की बातों को बताते हैं, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते कुछ? क्योंकि अब तो उनके पास है ही नहीं कुछ, तो अब उनकी बातों का कोई मूल्य नहीं है, इसीलिए वो क्या है, थोथे है, खाली है। ठीक है, तो चलिए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रेम, यहाँ पर रहीम दास जी ने इस दौर के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि जो निर्धन होने के बाद भी पुराने दिनों के ऐश्वर्य की बातें करते रहते हैं, उनके विषय में बताया है। तो यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार आश्विन के महीने में जो बादल आते हैं वो थोथे होते हैं, यानी कि खाली होते हैं, वो पानी लेकर नहीं आते, वो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं है। उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने सुख में बिताए हुए दिनों की बातें करता रहता है, जिनका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं होता, वह अपने सुख में बिताए हुए पलों को याद करते रहते हैं, लेकिन एक तरह से अपनी वर्तमान स्थिति में कोई सुधार नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कठिन शब्द भी है, थोथे जिसका अर्थ होता है खोखले, बादर का अर्थ होता है बादल, क्वार यानी कि आश्विन या सितंबर से अक्टूबर का महीना, और ज्यों यानी कि जैसे, गहरात गर्जना करना, धनी अर्थात धनवान, निर्धन अर्थात गरीब, भय अर्थात हो जाते हैं, पाछली अर्थात पिछली या पुरानी बातें। ठीक है, तो इस तरह से केवल लास्ट हमारा यहाँ पर दोहा शेष है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं अपने पाठ से जुड़ा हुआ। तो बहुत ही सुंदर सा ये हमारा दोहा है लास्ट वाला, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या यहाँ पर बताया है, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह। ध्यान दीजिएगा, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे जो रहीम यह देह। जैसी परे सो सही रहे जो रहीम यह देह। तो यहाँ पर क्या कहा है देखिए, पांचवें दोहे में आप देखेंगे जो पहला दोहा है उसमें भी आप यही चीजें लिखेंगे कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग है। तो इसमें अगला जो ये है, धरती की सी रीत है। अब यहाँ पर क्या कहा है, इस दोहे में रहीम दास जी ने मनुष्य के शरीर की तुलना जो है क्या कहा है देखिए, जैसी परे सो सही रहे जो रहीम यह देह। देह यानी कि मनुष्य का शरीर। तो यहाँ पर मनुष्य के शरीर की जो तुलना है वो किससे की है, धरती से की है। तो यहाँ पर कहते हैं कि रहीम दास जी कहते हैं कि धरती की सी रीत है, यानी कि मनुष्य के शरीर की सहनशीलता के विषय में बताया है कि बिल्कुल मनुष्य के शरीर की सहनशीलता भी धरती के समान है।
यानी कि हमें बहुत सारी चीजें जो है झेलनी पड़ती है अपने आप में। देखिए कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा झेलते हैं, आपने देखा होगा, जो मजदूर होते हैं या ऐसे जो दिन भर लोग धूप में काम करते हैं, बारिश में काम करते हैं और ठंड में काम करते हैं। और यानी कि एक तरह से हमारे शरीर की तुलना धरती से की है, जिस प्रकार यहाँ पर कहा है शीत घाम और मेघ, जिस प्रकार धरती जो है सारे मौसम बिल्कुल एक जैसी रहकर सहन करती है। धरती गर्मी भी सहन करती है, ठंड भी सहन करती है, बरसात का मौसम भी झेलती है, पूरा जब चारों तरफ पानी पानी हो जाता है उसको भी झेलती है, जब चारों तरफ सूखा पड़ जाता है उसको भी झेलती है, जब चारों तरफ धरती कोहरे से ढकी होती है उसको भी झेलती है। तो ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जो जीवन है उसको भी इसी तरह का रहना चाहिए, जैसी परे सो सही रहे। यानी कि अगर वो हर परिस्थिति में अपने आप को एक जैसा बनाए रखेगा, यानी कि मनुष्य का शरीर सुख में, दुख में, कष्ट में अगर एक जैसी स्थिति में रहेगा तो वो हमेशा क्या होगा, सही रहेगा। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है मनुष्य के शरीर के बारे में। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन जो है, इसकी व्याख्या जो है ये आपके लिए होमवर्क है। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप होमवर्क में लिखेंगे, कुछ कठिन शब्द भी नोट करके लाएंगे और बाकी चीजें आप होमवर्क में लिखेंगे। ये आप व्याख्या करेंगे और क्या कुछ बताने की कोशिश की है वो करेंगे, और साथ ही इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर फिर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर रहीमदास जी के जो 5 दोहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा और उनके भावार्थ को भी समझा, उनकी व्याख्या भी हमने यहाँ पर की, कठिन शब्द भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए। फिर भी यदि कोई भी आपको डाउट इस चैप्टर से रहता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। जो होमवर्क आपको दिया गया है उसे अपनी कॉपी में करने की कोशिश करें, और उसमें भी कोई चीज समझ में नहीं आती है वो भी आप नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।